प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को संग्रहित किए हैं। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन लिखने में मिस है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ऑप्शन भी ये है, आंसर भी यही होगा। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। दूसरा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ध्यान दोगे, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल होगा। क्या होगा? लाल। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इफेक्टिव कलर प्लांट के लिए रेड कलर होगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। ध्यान दोगे, कुछ बादलों का रंग उजला होने का कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, प्रकीर्णन का। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत, और स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम बिंदु 25 cm होता है। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता किसके द्वारा? पुतली, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की भिन्न भिन्न। अगला क्वेश्चन है, वायु की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगी। किसकी अपेक्षा? निर्वात की अपेक्षा कम होगी। सॉरी, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम, ज्यादा, समान, लगभग एक रंग होगी। हल्का फल्का कम ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दोगे, तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। परावर्तन है, ये नहीं होगा। कुल परावर्तन ये नहीं होगा, अपवर्तन होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। समझ गए सब? चलिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/16, 1/8, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। और याद रखिएगा, एक श्रवण शक्ति के लिए होता है वो 1/16 सेकेंड होता है ध्वनि के लिए। और ये कौन सी के लिए? दृष्टि स्थायित्व 1/10 सेकेंड। इसी को 0.1 सेकेंड भी कह सकते हैं, ऐसा भी लिखा रह सकता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ध्यान दोगे, समंजन। क्या है? समंजन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप समायोजित हो जाती है। इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब समंजन क्षमता। किसका? दृष्टि, मतलब आंख का। आंख की समंजन क्षमता मतलब ये समायोजित होने की कैपेसिटी, फोकस को अपने आप होती है, इसको क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ध्यान दोगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता? बैगनी। किसका? बैगनी का। और सबसे कम झुकाव लाल का। सबसे कम झुकाव लाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें? पैसा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ध्यान दोगे, प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, ध्यान दे, सुनेंगे पहले। निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देखना, दूरदृष्टि दोष। उल्टा समझिएगा, दूरदृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु को साफ साफ देखना, निकट की वस्तु को साफ नहीं देखना। तो क्या होगा इसमें?
ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। मानव नेत्र में कौन लेंस? उत्तल लेंस होता। कौन लेंस? उत्तल लेंस। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? रेटिना। क्या होगा? रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा कहा गया, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि दोष वाली आंख, अभी तुरंत हमने बताया, दूरदृष्टि दोष वाली आंख दूर की वस्तु को साफ साफ, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाती है। तो आंख साफ साफ देख सकती है किसको? दूर की वस्तु। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, ध्यान दोगे, दूर की चीजों को अच्छी तरह से, दूर की चीजों को अच्छी तरह से। सॉरी ध्यान दोगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट को साफ देखना, तो इसमें से तीनों नहीं होगा। चलिए अगला नंबर में होगा, ऑप्शन नंबर डी, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। गेट लगा हुआ बाहर। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में, ध्यान दोगे, नहीं है मीटर में गलत है ये। तरंग दैर्ध्य को हमेशा व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम या मीटर दिया और हर्ज दिया और मीटर प्रति सेकंड, ये नहीं होगा। इनमें से कोई तरंग दैर्ध्य को मापने का एंगस्ट्रॉम होता है, ए पर पावर 0, ऐसे लिखा जाता है एंगस्ट्रॉम, और इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। वैसे मीटर भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर भी होगा, लेकिन इसका मान होता है 10⁻10 मीटर। ठीक, तो मीटर भी चलेगा कोई, लेकिन शुद्ध रूप से एंगस्ट्रॉम होता है, अगर नहीं है तो मीटर है। आंख व्यवहार करती है किसके तरह? उत्तल लेंस की तरह। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस? याद रखोगे, अवतल लेंस किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफॉक्सी, और अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस। तो क्या होगा इसमें? निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस हो गया। फिर प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, इनमें से सभी देखिए, नीला, हरा, लाल, तीनों प्राइमरी कलर है प्रकाश का। इनमें से सभी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का? निकट दृष्टि दोष किस लेंस का? अवतल लेंस का। अभी तुरंत क्वेश्चन था। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल, द्विफॉक्सी। बाइफोकल मतलब द्विफॉक्सी, उत्तल अवतल दोनों लगता है उसमें। प्रकाश कितने वर्ण का? 7 रंगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर, क्वेश्चन नंबर 27। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अधिक दोगे, प्रकाश की जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब जो वर्ण अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैगनी, हरा। सबसे अधिक, सुनो, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसे बैगनी होगा। क्या होगा? बैगनी। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होती है लाल। सबसे कम विचलन किसका? लाल का। सबसे कम डेविएशन लाल का, सबसे अधिक बैगनी का। और याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक उसका विचलन उतना कम। तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, इसीलिए विचलन सबसे कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, इसीलिए विचलन सबसे अधिक। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में टूटने की घटना को वर्ण विक्षेपण, कौन विक्षेपण? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होती है? लाल। किसके लिए? किस वर्ण का सबसे अधिक होगा? लाल। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का। देखिए 31 क्वेश्चन छूट गया ना।
प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में, क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ध्यान दोगे। अब क्यों विभक्त हो जाती, इस 4 में से कोई ना कोई उसका आंसर होगा, ध्यान देंगे। प्रिज्म का वो अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, गलत बात। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। किसका है? 7 रंगों का मिश्रण है। अगला, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm, ध्यान दोगे। फोकस दूरी उत्तल लेंस है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो इसकी क्षमता याद रखिएगा, P का डबल फॉर्मूला होता है, P बराबर 1/f, कब? जब f मीटर में हो। P बराबर 100/f, जब f सेंटीमीटर में हो। तो देखिए सेंटीमीटर में f है 100/20, 20 पंच है 5 डायप्टर। क्या डायप्टर? 5 डायप्टर का। इसमें देखिए माइनस में, और उत्तल लेंस से तो प्लस होना चाहिए, इसलिए क्या होगा इनमें से? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमा भी, नेत्र लेंस, परितारिका, रेटिना। बोलिए, ध्यान दोगे। परितारिका पुतली के साइज को कंट्रोल करके रखती है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस दोनों, अभी तुरंत बताया, उत्तल और अवतल लेंस दोनों की चर्चा हो तो जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि, जरा दूरदृष्टिता, वही है जरा दृष्टि दोष। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता कहां? ध्यान दोगे, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से, सबसे ज्यादा किसको? नीला को अधिक शक्ति से उसको विकिरणित करेगी, नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। मानव नेत्र कार्य करता है किसके तरह? कैमरा की भांति। किसकी भांति? अगर समानता की चर्चा करें तो मानव नेत्र और कैमरा में समानता भी है और दोनों में विषमता भी है। कैमरे की तरह काम करता है ये कौन? क्या लिखेंगे इसमें? कैमरा की भांति। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? ध्यान दोगे। कॉर्निया और स्वच्छ मंडल दोनों के प्रभाव से होगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ मंडल तो साफ वातावरण। चलिए, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है गोलाकार। कैसा होगा? नेत्र गोलक पूर्ण गोलाकार नहीं, गोलाकार होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 cm। नेत्र गोलक का मतलब डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती, उसे क्या कहते हैं? ध्यान दोगे, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती जिसका नाम परितारिका होगी। क्या होगी? परितारिका। क्वेश्चन है, परितारिका नियंत्रित करती है को, पुतली के साइज को। इससे पहले क्वेश्चन इसका इसी का उल्टा था। क्या होगा? पुतली के साइज को। चलिए 43 में भी, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करती है? ध्यान दोगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करती है? पुतली। वृहत संख्या में यानी बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहां पाई जाती है? ध्यान दोगे, रेटिना में। किसमें? रेटिना में। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ध्यान दोगे, नेत्र में विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? क्या होगा? प्रकाश सुग्राही चीज। प्रकाश सुग्राही यानी प्रकाश को ऑब्जर्व करने वाला। सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है? मस्तिष्क में। सिग्नल की व्याख्या क्या होगी? वैसे ब्रेन का काम ही है विश्लेषण करना। ठीक। चलिए 47। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, ध्यान दीजिए, दुधिया भी और धुंधला भी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी। नेत्र लेंस दुधिया भी हो जाता है और धुंधला भी हो जाता है। ध्यान से देखो जरा, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है जिसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। कौन कौन कहेंगे? डेविएशन एंगल। ठीक। कृष्णा उधर क्या देख रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। श्वेत प्रकाश में भी 7 रंग और इंद्रधनुष में भी 7 रंग। बी नंबर। सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था?
ध्यान दोगे, न्यूटन महोदय सर्वप्रथम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? याद रखिएगा, हमेशा इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में। किसमें? विपरीत दिशा में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी को कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। चलिए 53 में, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले? याद रखिएगा 2 मिनट। क्या मिनट पहले? 2 मिनट पहले। क्या मिनट है? 2 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी प्रतीत होती है? चपटी हुई। कैसी? चपटी हुई। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, ध्यान दीजिए, वायुमंडल। वायुमंडल। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है दृश्य। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को विजिबल बनाती है, दृश्य बनाती है। 57 टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। इस ऑप्शन को सर जंगल में, टिंडल का प्रभाव घर में भी देखा जा सकता है। देखे होंगे कभी घर के छिद्र से जब सूरज की किरणें आती तो पाइप जैसे आती है, लगता है ढेर सारा कीटाणु उसमें, उसको पकड़ने जाएगा तो नहीं मिलेगा। इस ऑप्शन के अनुसार कहां मिलेगा? जंगल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? याद रखिएगा, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला इसलिए दिखता है कि ऊपर वायुमंडल नहीं है, तो क्या होगा? काला। ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश का रंग काला। अंतरिक्ष यात्री को भी। खतरे के संकेत का रंग होता है लाल। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल, पूरा रक्ताभ प्रतीत होता। ये अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत क्यों होता है? अब सब्जेक्टिव में ये। अब दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? याद रखिएगा, श्वेत। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? वैसे याद रखिएगा, पहले समझिए, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। अब क्वेश्चन है किस सिद्धांत पर, तो ध्यान दोगे, अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस पर? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। यह किस सिद्धांत पर काम करती है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया। कॉर्निया रंगीन भाग है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। प्रकाश के प्रकीर्णन को। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 65 ऑब्जेक्टिव। अब अगले वीडियो में अगले दिन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो प्यारे बच्चों, आज के इस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया के लिए जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिया गया, पूर्ण रूप से बोर्ड मॉडल है। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं, विद्युत को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। शुभ विदा, धन्यवाद।